हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर और नॉट। चलिए तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि इज मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर। तो इसके बारे में कुछ लोगों की राय है कि यस, मैनेजमेंट जो है ना वो यूनिवर्सल इन नेचर है, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, मैनेजमेंट और इसके प्रिंसिपल्स और फंक्शंस जो है ना वो यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्सल वर्ड का मतलब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे सन है, सन का काम है हीट और लाइट प्रोवाइड करना, दिन के वक्त अपीयर होना और रात के वक्त डिसअपीयर हो जाना। वो एक स्टैंडर्डाइज वे में काम कर रहा है। तो यूनिवर्सल थिंग्स वो जो एक स्टैंडर्ड के ऊपर काम करती हैं और वो वेरी नहीं करती। आर्गुमेंट्स उन लोगों के जो कहते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर। अब वो इस चीज को कैसे सपोर्ट करते हैं? वो इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि फर्स्ट आर्गुमेंट वो ये देते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने हर चीज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और हम प्रोसेसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट यूनिट में चले जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि एक काम को डिफरेंट प्रोसेसेस में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, और हर जो है ना प्रोसेस उसके ऊपर डिफरेंट जो है ना लोगों को काम पे लगाया हुआ है और वो काम हो रहा है। सेकेंड आर्गुमेंट जो इस चीज को सपोर्ट करता है कि यस, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, वो ये है कि मैनेजमेंट के जो फंडामेंटल्स हैं वो, और मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं और जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं उनके दरमियान रिलेशन को बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि मैनेजमेंट फंडामेंटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि मुझे एक मैथ का क्वेश्चन करना है 2+5=7। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जैसे मैं 2+5 पेपर पेंसिल के साथ लिख के इसका आंसर ले सकता हूँ, या मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको अबेकस के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि एक काम को करने के लिए उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं और टूल्स वेरी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम प्रैक्टिसेस की बात करें, जैसे एक म्यूजिशियन है या एक डांस करने वाला है, मतलब डांस और म्यूजिक में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए डे बाय डे उसमें उतनी ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है परफॉर्मेंस के अंदर। तो इसके साथ जो लोग ये कह रहे थे कि मैनेजमेंट जो है ना वो यूनिवर्सल इन नेचर है, वो इसलिए कह रहे थे कि मैनेजमेंट में प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स जो है ना वो वेरी कर सकती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं मैनेजमेंट के वो सेम रहेंगे। चलिए तो उन लोगों की बात करते हैं जो ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर। अब वो लोग कौन से सपोर्टिव जो है ना आर्गुमेंट देते हैं जो ये प्रूव करते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना वो यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि कल्चरल वेरिएशन है, फिर वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के, फिर वो कहते हैं कि मैनेजमेंट की जो फिलॉसफीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। लेट्स सपोज अगर हम कल्चर की ही बात करें तो कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कंट्री के अंदर और होगा, और दूसरी कंट्री में अगर वो काम कर रही है तो वहां पे उसका कल्चर और होगा। वो कैसे? इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैकडोनल्ड यूएसए, पाकिस्तान या यूके, कनाडा वगैरह में ऑपरेट कर रही है तो वहां पे वो बीफ बर्गर बना सकती है, लेकिन अगर यही वाली कंपनी मैकडोनल्ड अगर इंडिया में काम कर रही है तो वहां पे उसको बीफ बर्गर बनाना या उसको सेल करना अलाउ नहीं है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस जब डेवलप्ड कंट्रीज में काम करती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में काम कर रही होती है तो दोनों में उनका कल्चर जो है ना वो वेरी कर रहा होता है।
Similarly, size of organization also affect on its culture. Size of organization also related with culture. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर और होगा और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर और होगा, तो यहाँ पे कल्चरल वेरिएशन आ चुकी हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड आर्गुमेंट की बात करें कि डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कहती हैं कि हम एथिकल बिजनेस करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि हम सोसाइटी का ख्याल रखते हैं। इसी तरह कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग का काम करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट मेकिंग होता है, वो बिल्कुल सोसाइटी का, कल्चर का, इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखते। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस बिलीफ के ऊपर काम करती हैं कि वो सोशल अवेयरनेस और सोशल बेटरमेंट के लिए काम करेंगी और कोई भी ऐसा हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी जिससे उसके इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग जो है ना वो अफेक्ट हो रहे हों। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस की जो फिलॉसफी होती है, मतलब उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी चेंज होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर वेस्ट में ऑपरेट करती है तो उसकी फिलॉसफी या उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट होंगी जो ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट में या एशिया में या मिडल ईस्ट में ऑपरेट कर रही होगी, तो वहाँ के रीजन के हिसाब से उसकी वैल्यूज़ और फिलॉसफीज वो डिफाइन हो रही होती हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मैनेजमेंट फिलॉसफीज कैसे डिफरेंट होती हैं। अब एक कॉरपोरेट सेक्टर का बिजनेस है, कॉरपोरेट सेक्टर है, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, उसकी प्रॉपर वैल्यूज होंगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर एक फैमिली बिजनेस है, अब उसका कोई प्रॉपर कॉरपोरेट सेक्टर नहीं होगा, सेटअप नहीं होगा और उसका कोई मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्केल नहीं होगा और वो कन्वेंशनल वे में किसी एक या दो ऑनर्स के अंडर काम कर रही होगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज, मतलब फैमिली बिजनेस की जो वैल्यूज होंगी और जो कॉरपोरेट सेक्टर की वैल्यूज या फिलॉसफी होगी, उसमें बहुत ज्यादा गैप या फर्क नजर आएगा। मतलब अगर बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है तो उसके साथ जो उसकी फिलॉसफीज या जो वैल्यूज अटैच हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह सेक्टर अगर चेंज होता है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चेंज आता है, लेट्स सपोज अगर हम आईटी की इंडस्ट्री की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, तो उसमें आए दिन जो है ना वो चेंजेस आती हैं, इनोवेशन हो रही है, कंपटीशन बहुत है, हवावे का कंपटीशन है, एप्पल है, उसके साथ सैमसंग है, तो इन्होंने नए मॉडल्स लॉन्च करने होते हैं और इनकी वैल्यूज़ और फिलॉसफीज और ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसे डिफाइंड है कि उन्होंने मतलब एक दूसरे से आगे रहना होता है क्योंकि दे आर इन कंपटीशन। सिमिलरली अगर हम इसके अगेंस्ट बात करें एक स्टील की इंडस्ट्री की, तो उसमें कोई ज़्यादा इनोवेशन नहीं आती है, सेम तरह के प्रोडक्ट जो है ना वो डिलीवर होते हैं, तो वहाँ की फिलॉसफीज, वहाँ के ऑब्जेक्टिव, वो उनमें डिफरेंस होगा एज कंपेयर टू आईटी इंडस्ट्री। इन अ नटशेल, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैनेजमेंट ईदर यूनिवर्सल इन नेचर और नॉट, तो मेरा आंसर होगा माय पर्सनल ओपिनियन कि मैनेजमेंट जो है ना वो यूनिवर्सल इन नेचर नहीं है। अगर आप मज़ीद इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, आपको रीडिंग का शौक़ है, तो एक मैं बुक आपको बता देता हूँ, मैनेजमेंट की बुक बड़ी फेमस है बाय रॉबिन्स, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं ये वाला टॉपिक, वहाँ पे भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन उसकी अवेलेबल है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए